नेपाल की सड़कों पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, ये है जनरेशन जी की बगावत, जिसने सत्ता के गलियारों को हिला दिया है। जहां कभी सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश की गई, वहीं अब उसी सोशल मीडिया ने सरकार की जड़ें हिला दी हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से लेकर पूरे देश में युवा उठ खड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ। इस आंदोलन के लिए चिंगारी का काम किया सोशल मीडिया बैन ने। नेपाल सरकार ने अचानक सोशल मीडिया पर बैन लगाया। तर्क दिया गया कि सोशल मीडिया देश की एकता और स्थिरता के लिए खतरा है, लेकिन युवा पीढ़ी ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मान लिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और एक्स यानी कि जो पहले ट्विटर हुआ करता था, इन सब पर नेपाल की जेन जी सबसे ज्यादा एक्टिव है। बैन होते ही गुस्सा भड़क गया। सड़क पर उतरे युवा कहने लगे, आप हमारी आवाज नहीं दबा सकते। अगर सोशल मीडिया बंद किया तो हम सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज और ऊंची करेंगे। आंदोलन शुरू होने के बाद ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। जल्द ही भ्रष्टाचार के मुद्दे ने इसे नया मोड़ दे दिया। नेताओं और मंत्रियों के बच्चों की शाही जिंदगी की तस्वीरें वायरल हो गईं, जिसमें महंगी कारें, विदेशों में छुट्टियां, पार्टियों की तस्वीरें सब थी। आम जनता पूछने लगी कि जब देश का युवा बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है, तब नेताओं के बच्चे इतनी विलासिता कैसे जी रहे हैं। आंदोलन बढ़ा तो सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई। इस आंदोलन के दौरान 19 युवाओं की मौत हो गई और 200 से ज्यादा घायल हो गए। सबसे पहले गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि 19 लोगों की मौत के बाद मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। फिर वहां के कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी पद छोड़ दिया। दोनों इस्तीफों ने जनता के गुस्से को और ताकत दी। यह साफ हो गया कि सरकार के अंदर भी एक बड़ा मतभेद है। जनता का फोकस अब सीधा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हो गए। जनता अब सीधा सवाल कर रही है कि ओली जी, क्या 19 मासूमों की मौत की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? संसद भवन के बाहर हजारों युवा इकट्ठे हुए, बिना किसी राजनीतिक झंडे के, बिना किसी पार्टी के प्रतीक के। सिर्फ एक आवाज, ओली इस्तीफा दो। विपक्षी नेता गगन थापा भी युवाओं के साथ खड़े हुए और नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग की। सोमवार का दिन यानी कि 8 सितंबर 2025 आंदोलन का सबसे काला दिन रहा। काठमांडू और इटहरी की सड़कों पर सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। नतीजा ये हुआ कि 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। सोशल मीडिया पर खून से लथपथ तस्वीरें वायरल हुईं। युवाओं का गुस्सा और भड़क गया। अब ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया या भ्रष्टाचार का नहीं रहा, यह बन गया जनसंघर्ष बनाम तानाशाही सत्ता का सवाल। जब ये सिचुएशन काबू से बाहर होने लगी तो प्रशासन ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। काठमांडू की रिंग रोड और ललितपुर पूरी तरह बंद कर दिए गए। शहर की गलियां सुनसान हो गई, लेकिन युवाओं का संकल्प अटूट रहा। भले ही कर्फ्यू लगे, लेकिन हमारी आवाज बंद नहीं होगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर आज यानी कि मंगलवार को गहरी चिंता जताई है। उसमें कहा गया कि हम मासूम युवाओं की मौत से दुखी हैं। समस्याओं का समाधान संवाद और शांति से होना चाहिए। इसके साथ ही जो भारतीय नागरिक नेपाल में रह रहे हैं, उनको कहा गया है कि वो सावधानी बरतें और कर्फ्यू का पालन करने की सलाह दी गई है उनको। ये पूरी खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी सुर्खियों में छाई रही। कल देर रात नेपाल सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई कि सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया था उसे उठाया जा रहा है। लेकिन मंगलवार की सुबह आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया और छात्र सीधा संसद भवन तक पहुंच गए हैं। वहां अब सीधा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से सवाल कर रहे हैं। ये आंदोलन अब सिर्फ नेपाल का नहीं रहा, ये बन चुका है दक्षिण एशिया में नई राजनीति की मांग का प्रतीक। युवा कह रहे हैं कि अब हमें पुराने चेहरे नहीं चाहिए, नई सोच चाहिए। नेपाल की जनता ने दिखा दिया है कि सोशल मीडिया की पीढ़ी अगर सड़क पर उतर आए तो सरकारें भी कांप जाती हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा देंगे या फिर नेपाल और भी बड़े संकट की ओर बढ़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।